नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम पर। जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में इससे जो आपके पीओ गाइड पार्ट पढ़ती उसकी सारे वीडियो कंप्लीट के लिए जितनी उसकी थ्योरी बनती है, जितने आपके सिलेबस में टॉपिक है, सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए और थ्योरी के साथ जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सारे वीडियो की लिंक आपके इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जो आपके 3 से 4 साल पुराने जो आपके एग्ज़ाम में पेपर आए हैं उनके वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो दोस्तों, हम नया वीडियो शुरू करते हैं। आज आपका जो आपका वॉल्यूम 5 से रिलेटेड होगा। वॉल्यूम 5 की सारी थ्योरी होगी और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको सोल्व कराए जाएंगे। आप यदि तीनों पेपरों में जो आपके पिछले साल के पेपर डाले हुए हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखोगे सारे क्वेश्चन आपको इन वीडियो जितने पीओ गाइड पार्ट फर्स्ट और वॉल्यूम 5 में कराए जाएंगे उन समय भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो हमारा पहला है पोस्ट मास्टर जनरल यानी पीएमजी। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। पीएमजी फुल फॉर्म क्या है? पहला, आपको वॉल्यूम 5 का फर्स्ट क्लोज किससे संबंधित है? ये आपका पीएमजी संबंधित है। और पोस्ट मास्टर जनरल इसकी फुल फॉर्म होती है। पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का आशय प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल यानी सीपीएमजी, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवा जो आपके पोस्टल बोर्ड के, और अन्य कोई अधिकारी से जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का प्रयोग करता है। यानी जो भी इनके अधिकारों का प्रयोग करता है वो क्या आपके पीएमजी। फिर हमारा सेकंड है रेल डाक व्यवस्था। तो हमारा सेकंड क्लोज वॉल्यूम 5 का किससे संबंधित है? आपका आरएमएस से। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है इसकी, रेलवे मेल सर्विस की आरएमएस। रेल डाक व्यवस्था वह व्यवस्था जो डाक कार्यालय यानी पोस्ट ऑफिस और अनुभागों इन सेक्शन में डाक की छटाई का प्रबंध करने और रेल, सड़क और नदी स्टीमरों, रेल, रोड, रिवर एंड एयर द्वारा भेजी गई डाक की अभिरक्षा और उसके सही निपटान के लिए उत्तरदायी है। आपके दोस्तों जो वॉल्यूम 5 से क्वेश्चन आएंगे वो थ्योरेटिकल आएंगे। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ भी है, एमटीएस एग्जाम में 2020 वाले में। अधीक्षक जो आपके सुपरिंटेंडेंट होता है। डाकघर अधीक्षक डाक मंडल पोस्टल डिवीजन का मुख्य अधिकारी होता है। जो आपका डिवीजन होता है उसका अधिकारी कौन होता है? आपके सुपरिंटेंडेंट यानी एसएसपी। और रेल डाक सेवा व्यवस्था के मंडल में रेल डाक अधीक्षक यानी जो आपके एसएसआरएम होते हैं, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल। अधीक्षक पर उसके नियंत्रण मंडल के प्रशासन का कार्यभार होता है और उस मंडल के सभी अधिकारी उसके अधीन होते हैं। और वह स्वयं क्षेत्र सर्किल के अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। जो आपका एसएसपी होता है सुपरिंटेंडेंट, वो किसके अधीन होता है? वो आपके जो क्षेत्र या सर्किल अध्यक्ष के अधीनस्थ होता है। जो आपके सीपीएमजी होते हैं उनके अधीन होते हैं। प्रधान डाकघर जो आपके एचओ हेड ऑफिस होते हैं। प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के समूह का मुख्य कार्यालय होता है जिसमें स्वयं डाकघर और बहुत से छोटे डाकघर जो आपके एचओ के नीचे आपके एसओ होते हैं, बीओ होते हैं, जिन्हें उप डाकघर और शाखा डाकघर कहा जाता है। जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी जो आपके अकाउंट से रिलेटेड काम होते हैं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, शामिल होते हैं। यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आ सकता है। और उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब इसके लेखों में शामिल किया जाता है। यानी आपके जो भी एचओ होते हैं अकाउंट से रिलेटेड काम करता है आपके एसओ और बीओ के। जनरल पोस्ट ऑफिस यानी जो आपके जीपीओ होता है किसी भी सर्किल प्रमुख के मुख्यालय पर। दोस्तों जो आपका जीपीओ के सीनियर पोस्ट मास्टर होता है उनके पास सुपरिटेंडेंट की पावर होती है। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी सर्किल प्रमुख के मुख्यालय पर स्थित प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय या जहां एक से अधिक ऐसे प्रधान कार्यालय होते हैं जो मुख्यालय से जुड़ा होता है उसे जीपीओ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। आपको जो ये लाइन लिखी हुई है किसी सर्किल प्रमुख के मुख्यालय द्वारा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसको ऑफिस इसमें आपके जो ऑप्शन दिए थे उसमें पूछा गया था। फिर उसमें जीपीओ, एचओ, एसओ ये ऑप्शन भी दिए गए थे। इसमें आप में जीपीओ आंसर आया था। उप डाकघर जो आपके एसओ होते हैं, सिंगल हैंड भी होते हैं, डबल हैंड भी होते हैं, जिनमें एक जीडीएस भी होता है, या अगर थोड़ा बड़ा हो, ज़्यादा काम हो तो एक एमटीएस भी उप डाकघर में हो सकता है। वह डाकघर जो मुख्य डाकघर एचओ के अधीन हो और जिसका मुख्य डाकघर एचओ से लेखा संबंध हो, उसके धन संबंधी लेन देन को एचओ लेखों में समाविष्ट किया जाता है। वह क्या होता है? उप डाकघर। और इसके अधिकारी प्रभारी को क्या कहते हैं? एसपीएम, सब पोस्ट मास्टर।
किसी नगर या उसके उपनगरों में जहाँ मुख्य डाकघर भी हो स्थित उपडाक को क्या कहते हैं? नगर उपडाकघर यानी टाउन सब ऑफिस, TSO। शाखा डाकघर जो BO जो आपके ग्रामीण इलाकों में होता है, जहाँ जिसका इंचार्ज कौन होता है? आपके BPM होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो अधिकतम कितने घंटे खुलते हैं? 5 घंटे। शाखा डाकघर उप डाकघरों से निचले दर्जे का डाकघर होता है। इसका लेखा संबंध सीधे किसी मुख्य डाकघर या उप डाकघर से होता है, जिसे इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है। शाखा डाकघर के धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर HO या उप डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। यानी BO के ऊपर कौन होता है? SO या HO। जिसके अकाउंट से रिलेटेड काम कौन करता है? या तो SO करेगा या HO करेगा। इसके इंचार्ज अधिकारी को शाखा पोस्ट मास्टर कहते हैं यानी BPM। अब आता है आपके पारवाहन कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस। ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो। कहाँ स्थित हो? सीधी डाक संचार लाइन पर, और जहाँ आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और बिना खोले छोड़े जाते हैं, इनको खोला नहीं जाता। ये पारवाहन कार्यालय होते हैं। इस कार्यालय जो थैले बिना खोले आगे भेजे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड थैले कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फॉरवर्ड बैग जो आपके TB बैग होते हैं, इनका उपयोग खुले थैलों की संख्या कम करना होता है। तो कौन से ऑफिस का उपयोग खुले थैलों की संख्या कम करना होता है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके। कौन सा होता है? पारवाहन कार्यालय, ट्रांजिट ऑफिस। अब है आपके TMO, ट्रांजिट मेल ऑफिस यानी पारवाहन डाक कार्यालय। यह एक RMS की क्या है? शाखा है। शाखा कार्यालय जो क्लोज बैग प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? क्लोज बैग, और डिस्पैच किए जाते हैं। इस कार्यालय में पत्रों की छटाई का काम नहीं होता। इसमें जो क्लोज बैग प्राप्त किए जाते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? इसमें लेटर की सॉर्टिंग का काम नहीं होता। इस यूनिट का चार्ज मेल एजेंट भी होता है और मेल गार्ड भी होता है। ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाई पारवाहन डाक कार्यालय का जो इंचार्ज होता है कौन होता है? मेल एजेंट और मेल गार्ड दोनों के पास हो सकता है। आवश्यकता अनुसार यह कई सेटों में कार्य करता है। इसके बेच अल्टरनेट चलते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे आज रात सेक्शन A ने काम किया है तो अगली रात सेक्शन B काम करेगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार काम करते हैं? ये अल्टरनेटली काम करते हैं। अब आता है आपका CTMO, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस यानी कंप्यूटरीकृत पारवाहन कार्यालय। कुछ शहरों के डाक पारवाहन कार्यालय TMO में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इन्हें CTMO कहा जाता है। अब आता है आपके सॉर्टिंग ऑफिस यानी छटाई कार्यालय। सॉर्टिंग ऑफिस में प्राप्त होने वाले छटाई डाक थैलों को खोलने और उनके अंदर की चीज़ों को निपटाने का काम सौंपा गया है, वह छटाई कार्यालय होते हैं। छटाई कार्यालय का उपयोग अन्य कार्यालय की छटाई के कार्य को सरल बनाना, डाकघरों के बीच अदले बदले जाने वाले थैलों की संख्या कम करना। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जा सकता है। डाकघरों के बीच अदले बदले जाने वाले थैलों की संख्या कम करने कौन से ऑफिस द्वारा किया जाता है? डाकघरों पर ले जाई जाने वाली डाक वस्तुओं का वजन कम करना। स्वचालित डाक संसाधन केंद्र यानी ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। ये आपको फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, एग्जाम में आए हुए भी है। AMPC की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। प्रमुख नगरों में जहां डाक का आवागमन ज़्यादा है, छटाई मशीनें लगाई है जिनकी छटाई की गति अधिक है। जहां डाक का आवागमन ज़्यादा होता है, जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्रों में, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र। ये आपके MTS एग्जाम 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपका CRC है उसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। यह मेल ऑफिस की वह रजिस्ट्रेशन शाखा है जहां रजिस्ट्री कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है। जहां रजिस्ट्री का कार्य कंप्यूटर पर किया जाता है वह क्या? CRC है आपकी, जो आपके RMS में रहती है। यह कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र किसी मेल ऑफिस में या अकेले या आपके सेपरेट स्टेशन पे स्थित हो सकते हैं। या आपके मेल ऑफिस में या अकेले या सेपरेट लोकेशन में भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जो आपके CRC वो कहाँ स्थित होती है? सॉर्टिंग सब ऑफिस, उप छटाई कार्यालय, जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन पर अथवा उसके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से चुना जाता है कि जिन कार्यालय का रास्ता उस उप छटाई कार्यालय से होकर जाता है उन कार्यालय के पते पर भेजी गई अथवा वहां से प्राप्त वस्तु के लिए वह छटाई कार्यालय के रूप में काम कर सके। छटाई के लिए इसे हर प्रकार की वस्तु प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब आता है आपका नोडल पोस्ट ऑफिस NPO। कुछ प्रमुख नगर व टाउनों में कुछ डाकघरों को प्राधिकृत किया जाता है।
यानी कुछ नगरों में या कुछ टाउनों में कुछ डाकघरों को प्राधिकृत किया जाता है, चिन्हित किया जाता है, उन्हें अधिकार दिए जाते हैं कि वे पड़ोसी डाकघरों से डाक प्राप्त करें और आरएमएस अधीक्षक द्वारा दिए गए छटाई डायग्राम के अनुसार प्राप्त डाक की छटाई करें। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन से ऑफिस को आरएमएस अधीक्षक द्वारा दी गई छटाई डायग्राम के अनुसार प्राप्त डाक की छटाई करें? तो नोडल पोस्ट ऑफिस को। इससे स्थानीय डाक कार्यालय के दिवंसात के कार्य के दबाव टू रिड्यूस द पीक हावर प्रेशर को कम किया जा सकता है। ऐसे कार्यालय को नोडल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। लाइन ऐसे कैसी आ सकती है आपके टू रिड्यूस द पीक हावर प्रेशर के लिए कौन से ऑफिसों को गठन किया गया है? तो ये आपके जो एनपीओ है नोडल पोस्ट ऑफिस। फिर आपका सेंट्रल बैंकिंग यूनिट सीबीयू भी बोलते हैं इसको, केबीयू भी केंद्रीय बैंकिंग यूनिट भी कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये आरएमएस का एक शाखा कार्यालय है। यहाँ पर डाकघरों छटाई कार्यालय द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलंघन यानी इनक्लोज्ड करके सीधे थैलों में समाविष्ट किया जाता है। यह क्या है? आरएमएस का एक शाखा कार्यालय। यहाँ पर डाकघरों छटाई कार्यालय द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलंघन यानी इनक्लोज्ड करके सीधे थैलों में समाविष्ट किया जाता है। केबी और सीबीयू एलआर थैलों को खोलते हैं और जो आपके एल बैग और रजिस्ट्री रहते हैं उन थैलों को खोलते हैं और वहाँ के बंडलों को सर्किलवार, कैसे सर्किलवार या जिलावार या डाकघर या छटाईवार अलग किया जाता है। कहाँ पे? सीबीयू और केबीयू में। और इन्हें संबंधित डाकघर छटाई कार्यालय के थैलों में वितरण आगे प्रश्न हेतु जैसी भी स्थितियों समाविष्ट किया जाता है। पहले तो इसमें कौन से थैले खोलते हैं हम? एल या आर वाले। तो दोस्तों ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है आज की वीडियो की। अब इसमें जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पोस्टमास्टर जनरल शब्द में क्या शामिल नहीं है? ए प्रिंसिपल सीपीएमजी या सीपीएमजी, बी रीजनल पीएमजी, सी डीपीएस और अन्य ऑफिसर जिसके पास प्रिंसिपल सीपीएमजी, सीपीएमजी और रीजनल डायरेक्टरी पावर हो। ये सभी सही है। इसमें आपका ऑप्शन आएगा डी। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है वॉल्यूम 5 का नियम एक संबंधित है आपका। ये है दोस्तों आपका पीएमजी से, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी था। पोस्टमास्टर जनरल सेकंड तो आपका आरएमएस से। जो रेलवे बेल डाक सेवा का आशय है वो सेवा किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, किस माध्यम से? दाल की ढुलाई के लिए। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है जिसमें आपका सही ऑप्शन आएगा सी रेल, रोड, रिवर, एयर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आरएमएस की परिभाषा वॉल्यूम 5 के किस नियम में है? जैसे मैंने भी आपको बताया था ये आपके नियम 2 में है, तो बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका किसी सर्किल के प्रमुख के कार्यालयों में स्थित प्रथम श्रेणी हेड ऑफिस या जहां एक से अधिक हेड ऑफिस हो जिन्हें मुख्यालय से संलग्न किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है पहले भी। इसे कहा जाएगा आपके जीपीओ जनरल पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन से बैग ट्रांजिट ऑफिस में छाटे जाते हैं? तो ट्रांजिट ऑफिस में ट्रांजिट बैग ए ऑप्शन आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है आरएमएस की वह शाखा जहाँ बंद बैंक प्राप्त किए जाते हैं और डिस्पैच किए जाते हैं परंतु लेटर सॉर्टिंग का काम नहीं होता, उसे हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका सही आंसर आएगा दोस्तों ए ट्रांजिट मेल ऑफिस, जो आपका टीएमओ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है वह पोस्ट ऑफिस जो डाकघर के नीचे का होता है? ए जो आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस, बी टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस, सी हेड ऑफिस। हेड ऑफिस तो बड़ा हो गया है इसलिए आपका ए और बी ऑप्शन सही है, तो डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है रेलवे मेल सेवा का आशय डाक को संग्रह करना एवं वितरण करना, परंतु वह कहाँ से डाक को प्राप्त करेंगे? इसमें आपका सही ऑप्शन आएगा 9th क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा पोस्ट ऑफिस बाय मेल ऑफिस एंड सेक्शन, ये ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अधिकतम जो आपके बीओ होते हैं 5 घंटे अधिकतम, सी ऑप्शन। 11th क्वेश्चन है किसी भी वस्तु को निम्नलिखित में से कौन पुनर्निर्देशित कर सकता है? ये क्वेश्चन आपके 2021 वाले एमटीएस एग्जाम में आया हुआ है, इसमें आपका सही होगा गंतव्य के कार्यालय द्वारा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी डाकघर के ड्यू मेल और सॉर्टिंग सूची किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये दोनों क्वेश्चन जो आपके 11th और 12th एक साथ एग्जाम में आए थे, इसका सही आंसर होगा संबंधित डाकघर के जो आपके, ये सी ऑप्शन आएगा इसमें, संबंधित डाकघर के अधीक्षक द्वारा। 13 क्वेश्चन है कोई भी डाकघर जो मेल संचार के माध्यम से लाइन पर स्थित है और कार्यालय के लिए इच्छित बैग पहले से प्राप्त करता है और उन्हें खोले बिना कहलाता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, उसे क्या कहेंगे हम? 13 में आएगा आपके पारगमन कार्यालय, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन 14 है, आरएमएस में जो एक बैग में बहुत सारे टीवी बैग होते हैं उन्हें क्या कहता है? फॉरवर्ड बैग ए। 15 क्वेश्चन है, आरएमएस की वह शाखा जहाँ बंद बैग प्राप्त होते हैं और भेजे जाते हैं, इस इकाई की अक्षरों में छटाई नहीं होती, इसे क्या कहते हैं? 15 में आएगा आपके पारगमन मेल कार्यालय सी। 16 क्वेश्चन, ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज कौन होता है? इसमें आपके मेल एजेंट और मेल गार्ड दोनों होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, डी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, किस कार्यालय का उपयोग खुले थैलों रिड्यूस द नंबर ऑफ लूज बैग की संख्या कम करना है? तो 17 में क्या आएगा आपका? ट्रांजिट ऑफिस ए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इस कार्यालय के जरिए अन्य कार्यालयों में छटाई कार्यों के सरल बनाया जाता है। डाकघरों के बीच आने जाने वाले थैलों की संख्या को कम करना, डाक मार्गों ले जाए जाने वाली डाक भार का कम करना, किस ऑफिस द्वारा? छटाई कार्यालय द्वारा। उप छटाई कार्यालय सी, परिवहन कार्यालय डी, कोई नहीं। इसमें आपको सही आंसर आएगा ए, छटाई कार्यालय द्वारा। तो दोस्तों वॉल्यूम 5 की हमने फर्स्ट क्लास कंप्लीट कर ली है और इसके जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो भी कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ।